हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बाजार को किस तरीके से ट्रेड करना है। कई लोग सोचते हैं बाजार के अंदर रेड कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है तो हम लोग सोचते हैं कि पुट ले लिया जाए। और कई लोग सोचते हैं कि बाजार में ग्रीन कैंडल बन रही है तो बड़ी बड़ी आप सोचते हैं कॉल ले लिया जाए। ऐसा बाजार में बिल्कुल भी नहीं करना हो। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बाजार में लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर। अगर आप लोग इस तरह की साइकोलॉजी रखेंगे तो आपको बाजार में प्रॉपरली पैसा भी बनेगा और आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन हो रखा है। और आज हम बात करने वाले हैं 27 मार्च में, यानी कि एक्सपायरी का दिन है 27 मार्च। इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी है। अब जो आपकी एक्सपायरी होगी वो आपकी एक्सपायरी चेंज हो गई है, जो कि मंडे की एक्सपायरी है। तो बाजार भी अच्छा खासा आप लोगों को ऊपर देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा करेक्शन भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है 2 दिन से। और बाजार आज अगेन दोबारा से वापस ऊपर आ गया और बाजार को अच्छे से हमने आज के दिन में प्रेडिक्ट भी किया है। तो बाजार में क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैसा बनने लगेगा। अगर आप जिस तरीके से मैं आज बात करने वाला हूँ बाजार में ट्रेड करने के नियम्स क्या होने चाहिए, रिस्क रिवर्ड क्या होना चाहिए, इन सारी बातों को हम ख्याल में रखते हुए ट्रेड करने के लॉजिक को समझने वाले हैं। सबसे पहला काम, हम चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा। और हिस्टोरिकल डेटा में आज ही के दिन के बाजार को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ लोग आज के दिन में बाजार में किस तरीके से ट्रेड किए हैं और कुछ लोगों ने इंतजार किया और कुछ लोग यहाँ पर रिस्क की रिवर्ड उठा के लेकर गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 मार्च की एक्सपायरी है और 27 मार्च का ही ये बाजार है। 9:15 सुबह की फर्स्ट टिक। 9:15 सुबह की फर्स्ट टिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह बाजार में हमने क्या देखा। रजिस्टेंस आपका कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। चलिए समझने की कोशिश करेंगे, रजिस्टेंस को 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं। रजिस्टेंस हमें क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो रजिस्टेंस हमारा क्या है, WTT है 23,500 से 23,600। एंड सपोर्ट आपका क्या कह रहा है, WTT। बट क्या बाजार आपका ऊपर आया है 450 से? अगर हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू 448। यानी कि ये बाजार आज के दिन में WTT सपोर्ट रह चुका है। WTT सपोर्ट रह चुका है, मतलब कि सपोर्ट WTT डीप इन द मनी में है। इस तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, बाजार यहां तक आया था। अगर बाजार यहां पर आया है 448, यानी कि आपका बाजार कहां तक चला है, ये वाली इमेजिनरी लाइन, मतलब कि 51 तक अगर बाजार ने लगाया है 451, तो बाजार में इसको माना जाएगा WTT। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाजार में अपने चार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले बाजार में आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:15 और बाजार में आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 मार्च का बाजार है, एक्सपायरी का दिन है। और मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक आप यहाँ पर ब्लू कलर में भी देख सकते हैं 23,448। 23,448। जब ये बाजार आपको WTT कर रहा है, मतलब कि सुबह ही सुबह 9:17 पर, 9:15 17 सेकंड पर अगर ये दिखाई दे रहा है WTT, तो उस टाइम पर बाजार होगा तो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसको रनिंग में कर लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस पर नजर बना कर रखिएगा। रेजिस्टेंस आपका, ये आपका WTT हुआ, एक बार शिफ्ट भी हुआ और वापस रिवर्स ले लिया। रेजिस्टेंस तो क्लियर हो रहा है कि अभी आपका टॉप पर गया था फिर वापस रिवर्स हो गया और परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। सपोर्ट आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि बाजार आपको 460 की वैल्यू चल रही है तो ये WTT होकर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये भी आपको अब समझ में आने लग गया होगा। रेजिस्टेंट WTT परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब WTT मतलब कि बुलिश प्रेशर एंड सपोर्ट आपका WTT जो कि आपका पहले था 23,400 से 23,500 पर, और अब ये करने लगा है 23,450 पर। मतलब कि बाजार में अभी भी आपका बुल रन है और इस बुल रन में रेजिस्टेंस के WTT की परसेंटेज कंटिन्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो ये बाजार हमारा होता है बुल रन का। ऐसे केस में हम बुल रन में क्या करते हैं, कॉल का ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बट जो आपका रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज डिक्रीज करेगा तो ये आपको बेरिश प्रेशर देगा। सपोर्ट डब्ल्यूटीटी कर रहा है जो कि बुलिश प्रेशर देगा, सिनेरियो नंबर 9। अब सिनेरियो नंबर 9 जब तक है और तब तक तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। 9:16 यहाँ पर 17 मिनट यहाँ हो चुकी है, यहाँ पर आप नजर मारिए। रेजिस्टेंस की परसेंटेज अभी स्टेबल है, सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह बाजार में वैल्यू वॉल्यूम जनरेट हो जाने दीजिए। ओआईएफ को देखना है कि ओआई और वॉल्यूम की जगह पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। कम से कम कोशिश करें 9:20 या 25 मिनट तक का टाइम दे बाजार को, उससे पहले आप लोग प्रिडिक्ट ना करें, सिर्फ वॉच करें इसकी जगह पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस की परसेंटेज 80 से 82, मतलब कि बुलिश प्रेशर। सपोर्ट सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है 82-83%, मतलब कि बुलिश प्रेशर। तो मुझे वेट क्या करना है बाजार में, मुझे वेट करना है सपोर्ट की वैल्यू का। सपोर्ट यानी कि 366 अगर आज मुझे बाजार मिल जाए तो मैं कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। बट जिस जगह पर सपोर्ट खड़ा हुआ है उससे एक डाइवर्जन पहले क्या है, डब्ल्यू है। तो ऐसे केस में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 414, क्योंकि सपोर्ट सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर डब्ल्यूटीटी है तो 414 बाजार का बॉटम रहेगा, मतलब कि सपोर्ट +1 जो कि डब्ल्यूटीटी है। अब आपको यह भी क्लियर हो रहा है कि बाजार के अंदर रेजिस्टेंट सपोर्ट डब्ल्यूटीटी, रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी, रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी तो है, बट ये क्या परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। अब मेरा बाजार अभी भी कौन से बाजार फंसा हुआ है, अभी भी 9 नंबर सिनेरियो में, और 9 नंबर सिनेरियो में हम ना तो कॉल का ट्रेड करते हैं और ना ही पुट का ट्रेड करते हैं। देखिए यही है यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं 9 नंबर, यानी कि रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी तो है बट परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है इसलिए बेरिश, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है बट ये सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है, इसलिए ये बाजार क्या कर रहा है, थोड़ा सा परेशान करेगा जब तक ये एक तरफा ना हो जाए। एक तरफा होने के लिए हमें बाजार में क्या करना होगा, एक तरफा होने के लिए बाजार में हमें या तो बाजार बेरिश दिखाई दे या फिर बाजार बुलिश दिखाई दे, या फिर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इसने 23,500 से 400 से 500 पर डब्ल्यू किया था, बट अभी ये 450 पर डब्ल्यू कर रहा है। अभी बाजार में और सेटलमेंट हो जाने दीजिए और वेट करेंगे। 9:20 बाजार में हो चुके हैं। धीरे धीरे हमें क्या पता लगने लगा कि रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है ये हमें पता लग गया। एंड सपोर्ट आपका क्या कर रहा है, डब्ल्यू की परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीटी होकर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब कि बेरिश प्रेशर, सपोर्ट आपका डब्ल्यूटीटी कर रहा है, मतलब कि बुलिश प्रेशर, सिनेरियो नंबर 9 है। ऐसे केस में आपका जो ट्रेड होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ, अभी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो गए, रिस्की हो गए। अब आपको ट्रेड करना भी है तो +1 का आप वेट करें, 561 की वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंट डब्ल्यू की स्ट्रॉन्ग हुआ एंड सपोर्ट डब्ल्यू तो आपका ईओआर +1 और ईओएस -1, मतलब कि 415 से बाजार ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, और बाजार आपका 515 पे ना रुककर 561 पे जाके रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यू था, अब वो स्ट्रॉन्ग है बेरिस, एंड सपोर्ट अभी डब्ल्यू आपका कहां पर करने वाला है, अभी सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है। अब ये देखिए डबल स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि 400 से 500 की तरफ। अब बाजार में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बाजार अब आपका क्या हो चुका है, फंसा हुआ बाजार है, -1 +1। एक सेकंड के लिए मैं यहां पर रोकने की कोशिश करूंगा। ये लीजिए, मैंने आपको बोला अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आज के बाद बाजार में आप इस तरीके से अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी लॉस में नहीं आएंगे। अगर लॉस होगा भी तो आपको स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, और या बाजार में वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है बाजार वैल्यू नहीं देगा, वैल्यू देगा। बाजार में सिनेरियो अगर चेंज होते हैं तो उन सिनेरियो के चेंज होने पर आपको अपना डिसीजन भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यूटीटी तो था बट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कि बेरिश प्रेशर। एक चीज रेजिस्टेंस हमारा बेरिश प्रेशर कर रहा है, सपोर्ट आपका डब्ल्यूटीटी था सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर, अब अभी आपका वॉल्यूम की तरफ से है कहां पर, 400 से 500। बाजार आपका है 9 नंबर सिनेरियो में। ऐसे केस में आपको ट्रेड लेने की अगर इच्छा हो रही है तो सपोर्ट के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला -1 जो कि +1 सॉरी, और रेजिस्टेंस का
+1। ये जो आपका -1 में यहाँ पर बोल रहा हूं, ये आपका रिस्की रहेगा। अगर आपको सेफली चलना है तो ये आपका सपोर्ट का -1। यही आज के दिन में ट्रेड है। उसके अलावा नो ट्रेड जोन, जब तक बाजार सिंगल डायरेक्शन में ना आ जाए। सिंगल डायरेक्शन में यानी कि अभी बाजार एक तरफा नहीं हुआ है। अब इसको चलने देते हैं। 9:22 बाजार में हो चुकी है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें समझ में आने लगे हैं। अब रेजिस्टेंस साइड में क्या हुआ है, ये वाली वैल्यू पर हमें नजर बनानी है कि ये आपकी घटनी चाहिए। ये आपकी जो WTTO की स्ट्रॉन्ग हुआ है, अगर ये दोबारा इंक्रीज हो गई तो ये बाजार आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग ट्रेड आज के दिन में बोल रहे थे ना, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड लिया जाए। ट्रेड बनता है बट वो रिस्की हो जाएगा। रिस्की क्यों हो जाएगा? क्योंकि सपोर्ट आपको बुलिश प्रेशर दे रहा है। अगर सपोर्ट बुलिश प्रेशर दे रहा है मुझे और रेजिस्टेंस पर बाजार पे जा रहा है, तो ये +1 जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर है बुलिश का। परसेंटेज देखिए 98% यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। और रेजिस्टेंस साइड में भी यहाँ पर ये 71 वाली अगर कभी भी इंक्रीज हो गई तो जो आपका +1 है वो भी अब आपका रिस्की हो जाएगा, क्योंकि बाजार आपका बुल रन में आ जाएगा। और अगर बाजार बुल रन में आ गया तो हम लोगों को क्या वेट करना है? 465 की वैल्यू का वेट करना है, जो कि आपके लिए क्या करेगी? जब ये शिफ्ट हो गई तो मॉडरेट, और जब तक शिफ्ट नहीं थी या रिस्की थी जब तक येलो कलर था। अब ये क्या कर लिया? 23,400 से शिफ्ट हो गया 23,500। अब आपके पास 412 सेफ और 463 मॉडरेट। और बाजार कहां तक चलेगा? 561। 561 तक बाजार चलेगा। अभी बाजार देखिए कहां पर खड़ा है? 526। मतलब कि अपने रेजिस्टेंस पर बाजार खड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस से भी और ऊपर है 5-10 पॉइंट। अब देखिए बाजार रेजिस्टेंस पर, बाजार ऐसे केस में कहां चलता है? +1। क्यों? क्योंकि बाजार में रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रॉन्ग होना, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आकर शिफ्ट होना, +1 और -1 का बाजार, क्योंकि सिनेरियो नंबर 9 में है बाजार। जैसे ही बाजार ने WTT कर लिया, ये देखिए, जैसे ही बाजार ने रेजिस्टेंस में WTT कर लिया, अब आपका 560 वाला बाजार जो आपका है डाइवर्जन, वो हो गया रिस्की। EOR+1 जो आपकी ये वाली वैल्यू है 560-65 की, ये आपकी हो गई रिस्की। इतना आपको समझ में अगर आ चुका है और आप अगर इसके ऊपर अमल करते हैं तो बाजार में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी हद से ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अब आपको ट्रेड लेने के लिए सबसे पहला काम जो करना होगा, सबसे पहला काम है, रेजिस्टेंस WTT हो चुका है। टाइम यहां पर देख लीजिए 9:25, सिर्फ 10 मिनट की मैंने आपसे बोला था। 9:15 से 9:25 तक या 9:30 तक आप लोगों को वेट करना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि 20-25 मिनट बाजार चला और अपना खत्म हो जाएगा। 6 घंटे का बाजार होता है भैया। 6 घंटे में बाजार 5-6 रिवर्सल दे देता है। उसमें से अगर एक टॉप रिवर्सल भी आपको एक बढ़िया भी मिल गया, बढ़िया सा, जिसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग, चाहे कितना भी बढ़िया ट्रेडर क्यों ना हो आप, स्टॉप लॉस आपको मैंडेटरी लगाना ही पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ? रजिस्टेंट WTT सपोर्ट टॉप से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। मेरी मॉडरेट ट्रेड हो गई 463 की, और अब मेरी सेफ ट्रेड हो गई 23,412। बाजार कहां तक चलेगा? बाजार आपका चलेगा रेजिस्टेंस +1 और आपका +2। और साथ ही साथ अगर ये शिफ्ट हो जाता है रेजिस्टेंस, तो आपका बाजार रेजिस्टेंस जो आपका न्यू EOR होगा, न्यू EOR यानी कि ये वाली वैल्यू, ये देखिए, अगर ये शिफ्ट हो गया 500 से 600 पर रेजिस्टेंस, तो अब आपके पास 665 बाजार चलने की प्रोबेबिलिटी हो गई है तैयार। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? बाजार में रिवर्सल्स को पहचान सकते हैं। और अब आपको ट्रेड करने के लिए दो वैल्यू आपके लिए तैयार है। ये वैल्यू अगर बाजार में आपको मिलेंगी तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नो ट्रेड जोन। पहली वैल्यू अगर आपको मिले 413, तो आप एक कॉल का ट्रेड, सेफ ट्रेड आपको मिलने वाला है, आप यहां से कॉल का इनिशिएट कर सकते हैं। और ये आपका मॉडरेट ट्रेड जो कि 23,461 से अगर आपको बाजार मिलता है तो आप एक कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बाजार आपका बुल रन में है। और बुल रन में बाजार है तो ये आपके पास दो वैल्यूज है जो आपको ट्रेड दिलाएंगी। और आपके पास जो रिस्की रहेगी, जो आपकी 512 से लेकर 612 तक का एक 100 पॉइंट का रिवर्सल आपको मिल सकता है, बट वो आपके लिए रिस्की रहेगा। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो इन तीन
रिवर्सल में से जो आपके लिए बेस्ट रिवर्सल है वो दो है ये आपके सिर्फ। अगर आपने यहाँ पर 515 से रिवर्सल ले लिया, अगर बाजार 515 से 467 आ गया, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग करके ऊपर आ सकते हैं। यानी कि 515 से जो बाजार रिवर्स होगा वो आना चाहिए 565। बट अगर 565 ना आकर वो 465 आ गया, तो आप वहां से एवरेज करके कहां तक चल सकते हैं, 565, मतलब कि 100 पॉइंट ऊपर वापस ऊपर आना ही होगा। और उसमें आपको ध्यान रखना है ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज रहे और सपोर्ट के शिफ्टिंग की परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज रहे, तो आप यहाँ पर बढ़िया पैसा बना सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को एक बुल रन में अगर ट्रेड लेने की इच्छा हो रही है, तो आप इन सारी बातों का बखूबी ख्याल रखेंगे तो आपको बढ़िया पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा इस बाजार को। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है, 1 महीने पेपर ट्रेड करिए और उसके बाद आप रियल मनी में आते हैं तो आपको बढ़िया पैसा भी बनेगा, आपकी साइकोलॉजी भी बिल्ड होगी। आपको सबसे पहला काम करना है, एक ट्रेड सिंगल लॉट सेफ ट्रेड या मॉडरेट ट्रेड। एक ट्रेड हो गई सिंगल लॉट के साथ स्टॉप लॉस या टारगेट। अब ऐसे केस में अगर आपने मॉडरेट और सेफ अगर ले रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने मॉडरेट लिया है और बाजार आपका चला जाए आपके सेफ पर, तो वहां से एवरेजिंग करके लानी है, ना कि उसको एग्जिट करना है। और अगर आप लोगों को मॉडरेट में डर लगता है तो कोशिश करें सिर्फ सेफ ही ट्रेड ले आ जाए। और सेफ ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, स्टॉप लॉस रखना है 20 पॉइंट का स्पॉट में और प्रीमियम में 10 से 12 पॉइंट जितना आपका डेल्टा है स्ट्राइक प्राइस का। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे और बाजार को समझेंगे, तो बाजार में आपका पैसा भी बनेगा, साइकोलॉजी भी बिल्ड होगी, रिस्क मैनेजमेंट भी आपका यहाँ पर आपके साथ चलेगा और आप बढ़िया पैसा बाजार में बना पाएंगे किसी भी तरह के सिनेरियो के अंदर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और हम बात कर लेते हैं क्या बाजार आपको आज के दिन में रिवर्स देने आया था। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन चेन लगा लेते हैं। ये देखिए आज ही का ये बाजार है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजार में कितने बजे बाजार आपको मिला है, जब आपका ये शिफ्ट हो गया है। टाइमिंग आप यहाँ पर देखिए 9:32, मतलब कि 9:15 से 20, 25, 30, 35, 40 और बाजार में 32 हो रहे हैं। तो देखिए बाजार आपको 515 से ये रिवर्स हुआ यहाँ पर, ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 515 के आसपास से बाजार आपको एक रिवर्स हुआ है, जो कि आपके लिए रिस्की डाइवर्जन। और सुबह ही सुबह आपका बाजार कहां से गया है, देखिए सेफ रिवर्सल, मतलब कि 415 आप यहां पर देख सकते हैं। 415 से बाजार मतलब सेफ जगह से जा चुका है। मॉडरेट जगह पर अगर आता है तो आपको एक रिवर्सल ये वाला आपका अगर यहां पर आता तो आप यहां पर लेकर चल सकते थे। बट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपने रिस्की ट्रेडर है और 515 से अगर आपने ट्रेड लिया है कॉल का और बाजार में आपने यहाँ पर देखा, अगर ये आपका मॉडरेट पर आ जाए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग करके भी चल सकते हैं। अदरवाइज आप रिस्की को टच ही ना करें तो बेटर होगा, मॉडरेट और सेफ। तो सिर्फ मॉडरेट और सेफ का अगर ट्रेड आप करेंगे तो आप बाजार में अच्छा पैसा बना सकते हैं। बात करें कल के लिए, तो कल के लिए यहाँ पर हमने प्रिडिक्शन ले रखी है यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बाजार का टॉप 565, यहाँ पर आप देखिए 565 ये आपने लगाया। 565 के बाद रेजिस्टेंस आपका, सपोर्ट आपका शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप पर ओआई की तरफ से, एंड रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर आ रहा है। और शिफ्ट अगर हो गया तो 665 लगाएगा। तो बाजार ने टॉप क्या लगाया, ये आप देख सकते हैं। बाजार ने टॉप यहाँ पर अभी भी बाजार में बचा हुआ है कितना, 665 की तरफ बाजार ट्रेवल कर सकता है, ये टॉप बचा हुआ है। और दो शिफ्टिंग बाजार में अगर हुई है तो आपको 715 भी बाजार देखने को मिल सकता है। मतलब बाजार अच्छा खासा बुलिश यहाँ पर कल के दिन और मंडे तक रहने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके से अगर आप बाजार में ट्रेड करते हैं और बाजार में सिनेरियो को समझते हैं, तो आपको ऑब्वियसली पैसा भी बनेगा और बाजार में ट्रेडें भी समझ में आने लगेंगी और आप लोग सिनेरियोज को भी अच्छे से समझ सकेंगे।